और नाम सामने आया कुंभ और मीन आपका, तो कांटा जाकर रुका है कुंभ और मीन पर ज्योतिष गुरु। तो कैसे दिख रहा है इनका आज का दिन? क्या है खास ऐसा जो आप इन्हें बताना चाहेंगे, इन्हें तैयार करना चाहेंगे? कुंभ राशि वाले बड़ा लाभ कमाना चाह रहे हैं, इसलिए मन परेशान। पर यह इस समय की आपकी प्राथमिकता हो सकती है जिसमें कोई कमी नहीं है। पर कमी यह है कि आप इस प्रयास में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात को दोषी ठहराते चले जाने से भी नुकसान ही होता है और खुद को सही साबित करते चले जाने से भी आपकी कमियां ही उजागर होती हैं। इसलिए अपने व्यवहार में बहुत सारी सौम्यता लाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में संयम बनाए रखने से फायदा ज़रूर होगा। क्या ना करें इस समय में? सख्त व्यवहार का और सख्त भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान करते चले जाएंगे, जो इस समय आपके हित में नहीं है। काम और कारोबार को इस नज़र से देखना होगा कि लोग आपकी सहायता कर रहे हैं और उसी के चलते आपकी ज़िंदगी की खुशियां भी बनी हुई हैं। तकदीर आपके साथ है और आपकी मेहनत भी उसमें अपना योगदान निभाती चली जा रही है। सेहत को लेकर अगर पूरी जानकारी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और अगर आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होते चले जा रहे हैं तो ये उससे भी बड़ी गलती। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। मीन राशि वाले ही समझ ले कि कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारी अच्छाइयां बन रही हैं। आपका मन भी लग रहा है और आपके रिश्तों को बनाने का और बढ़ाने का मौका भी आपके कार्य क्षेत्र में बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की चिंता को हटा दें और ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा सोचने से आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और ये समय अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल बना हुआ है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह के बिठाए हुए भ्रम को दूर कर देने की जरूरत। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सख्त ना बनाते चले जाएं। इसलिए ऐसे विचार ना बनाएं जिसके चलते कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की बहस छिड़े। काम और कारोबार से कोई ऐसी उम्मीद भी ना लगाएं कि रातों रात हालात बदल जाएंगे। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उसके लिए हालात आपका साथ भी निभाएंगे, पर किसी इंटरव्यू में आपको संभलना होगा। अपनी बात को वैसे भी बहुत विनम्रता से कहना होगा ताकि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में आपकी ओर से कोई कमी न रह जाए। आर्थिक स्थिति ठीक है और आमदनी के साधन भी बने हुए हैं। बस थोड़ी सी योजना बनाकर चलना होगा और सब कुछ आपके लिए बेहतर तरीके से बना रहेगा। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंता लगाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। और हमें रुख करना होगा अब अपने इस एपिसोड के आखिरी सवाल का। और आखिरी सवाल हमारे सामने है, इनका नाम है रितेश। आपका सवाल है, 13/1/1976 बोकारो में जन्म हुआ आपका। जन्म का है 11:40 रात का। एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, लेकिन ग्रोथ यानी तरक्की वैसी नहीं मिल रही है जैसी कि आप उम्मीद कर रहे थे। तो जानना चाहते हैं कि कब तक एक नई नौकरी मिलेगी ज्योतिष गुरु, ताकि बेहतर सैलरी मिले और अपना घर ले पाए। रितेश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मार्च 2025 तक। एक प्राइवेट फर्म में आप जॉब कर रहे हैं और ग्रोथ नहीं मिल रही, इस वजह से आप चिंतित हैं कि क्या करें कैरियर को लेके ताकि आपके सपने पूरे होते चले जाएं। देखिए, कैरियर की ग्रोथ को लेके एक अच्छा समय चल रहा है जिसके चलते आपको नई जॉब भी मिल सकती है। तो जब समय चल रहा है तो ऐसे ही समय में तो कोशिश करनी पड़ेगी ताकि उस समय का पूरा फायदा उठाया जा सके। और कैरियर में सुधार भी होता चला जाएगा आने वाले साल में। 2023 का साल कैरियर में लगन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ आपकी ओर से संभलती चली जाएंगी और आपके हित में बनती चली जाएंगी। आपने पूछा आपका अपना घर कब बनेगा? थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अब से 5 साल के बाद आपका अच्छा सा घर भी बन जाएगा। क्या बात है, जॉब में बदलाव का एक अच्छा सा समय चल रहा है और उसके बाद घर का भी समय कुछ साल बाद आ रहा है। तो अब आपके लिए सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब आप राजबल के साथ हैं और आपकी बदलती हुई बेहतर होती हुई जिंदगी के हम भी साक्षी बनेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। तो फिलहाल अब हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम के आखिर तक। तो अब एक बार और घुमाना बाकी रह जाता है अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि कौन सी 2 राशि हैं जिनकी बात अभी तक हम नहीं कर पाए। तो आइए देखते हैं कौन सी हैं वो राशियां।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन और कर्क की। तो मिथुन और कर्क राशि, आपके लिए क्या इशारे है आज के? कैसे खुद को प्लान करें, कैसे खुद को तैयार करें, आप बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वालों को रिश्तों को सुधारने का मौका मिल रहा है और धीरे धीरे हालात को समझने में मदद मिलती चली जा रही। कम से कम आप परेशानियों के उन कारणों को समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से रिश्तों में तकरार रहा है, और एक बार उन कारणों को समझ लिया जाए तो उन्हें दूर करना भी आसान हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते के प्रति अपना भरोसा जगाए रखना होगा और उसमें सिर्फ गलतियां निकालते चले जाने से बचना होगा। आपका व्यवहार ही कुछ नकारात्मक हो चुका है जिसकी वजह से आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको अपने मन में बिठाई हुई उन उलझनों को दूर तो करना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? सिर्फ काम और कारोबार की सफलता से तसल्ली न कर लें। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिस ओर उतना ही प्रयास करना पड़ता है, और उसमें आपके प्रियजन और आपके रिश्ते नाते भी शामिल हैं, ताकि जिंदगी के संतुलन में किसी भी तरह की कमी ना आए। पैसे की स्थिति को संभालना थोड़ा सा कठिन है। ना तो आप अपनी आमदनी से खुश हैं और ना ही आप अपनी बचत से खुश हैं। इसी वजह से आपको अपने फैसलों को ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है। जब रुकावटें बनती हैं तो अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी ले आती हैं। इस समय पैसे को संभालना भी कठिन हो रहा है और कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी चरमरा रहा है। इसलिए उन रुकावटों को समझें जो इस समय आपके हालात में कमी दिखा रही हैं। हर चीज में अगर अच्छाई ढूंढ ली जाए तो वो रुकावटें भी उतनी बुरी नहीं लगती। कर्क राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आपको घर परिवार में अपनों से उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अपने मन का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है जिसे आप संभाल ही नहीं पा रहे। पर बड़ी परेशानी है कि आप अपनी अच्छाइयों को भी समझ नहीं पा रहे, जिसके चलते आप बहुत कुछ संभाल सकते। क्या करना चाहिए? रिश्तों के प्रति थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है, और जितना आप उन पर भरोसा करेंगे उतना ही वो भरोसा आपको वापस भी मिलेगा और हालात को संभालने में मदद भी मिलेगी। मन में अविश्वास बनाए रखना भी एक आदत सी बन जाती है जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर और आपके काम से जुड़े लाभ पर भी पड़ सकता है। क्या न करें इस समय में? अपने मन में पहले से कोई ऐसी उलझन न बिठाएं जिसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़े। तकदीर साथ है, पर मानसिक उथल पुथल की वजह से आप तकदीर को भी कसूरवार न ठहराते चले जाएं। इसलिए रोजमर्रा की छोटी बातों का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि काम से लाभ बना हुआ है, पर आपको लगता है कि वो लाभ पर्याप्त नहीं है और इसी वजह से काम में आपका मन भी नहीं लग रहा, और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी है जिसके चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी उस सुकून की नजर से नहीं देख पा रहे जितने की जरूरत है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई पर आप परेशान। आपकी परेशानियों का हल भी इसी बात में छुपा हुआ है कि आपको लोगों से बेहतर तालमेल बिठाना होगा और उनकी अच्छी कही हुई बात को सुनना भी होगा और समझना भी होगा। तभी जाकर आप हालात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अब हमें रुख करना होगा भविष्य दर्पण का, ये जानने के लिए कि कौन सी राशि है